बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम जी। बात करनी है एक तो आर्मी चीफ की तैनाती क्यों नहीं हो रही, और दूसरी आपको पिछले व्लॉग में बताया था मैं तहकीकात करूंगा वो थप्पड़ वाला सीन और सारी कहानी है क्या, उस पर भी बात करनी है। लेकिन उससे पहले बात करना बहुत ज़रूरी है। एक इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी गेम डाल दी है, और जो उन्होंने 26 की डेट दी है वो एक बहुत बड़ा एक सियासी कार्ड था और सियासी चाल थी। और इमरान खान साहब ने मौके पर वो चौका मारा है, और जिसे कहते हैं कि मौके पर वो तीर मारा है, और उसके शिकार भी हुआ है। और बहुत सारे जो हलके हैं उनमें काफ़ी शोर मचा हुआ है और परेशान भी हैं। एक चीज़ आप देखें, इमरान खान साहब ने 6 दिनों का टाइम दिया है, और 6 दिनों में ये चीज़ें हल भी हो जाएँगी। मेरे एनालिसिस के मुताबिक 6 दिनों में चीज़ें हल हो जाएँगी। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें हैं, और जो मैं आपके सामने पेश भी करूँगा और सबूत के तौर पर पेश करूँगा। मुझे लगता है कि चीज़ें सेटल हो जाएँगी और चीज़ें नए इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, और 80% जो चांस है वो चीज़ें राय रास्त पे आ रही हैं। दूसरी जानब आप देख ही रहे होंगे कि जितनी हलचल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसहाक डार भी आए, बाकी लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जो इमरान खान साहब है वे ये झूठ कह रहे हैं, या चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फलां फलां कोई ऐसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। उधर इसहाक डार बता रहा है कि इकानमी ठीक चल रही है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ना ही कभी पहले हुआ है और बाद में भी नहीं होगा। तो ऐसे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन है हुकूमती पार्टी में, पीडीएम में। पीडीएम को जोड़ा किसने है आपको पता है, अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 13 पार्टियाँ हैं, 13-14 पार्टियाँ हैं। इनकी ना शक्ल मिलती है, ना अकल मिलती है, ना कोई इसके नज़रियात हैं इनके मिलते हैं, और चीज़ तो ना इनके मकासद जो हैं वो मिलते हैं आपस में, कि इनके मकसद क्या हैं। आपस में कोई चीज़ इनकी मैच नहीं होती। सिर्फ़ एक चीज़ पर इनका इत्तेफ़ाक है कि इमरान खान के खिलाफ बोलना है, बस। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ पीडीएम सारी है, 14 जमाती पार्टी का सारा पार्टियों का इत्तेहाद हुआ है। इसको जोड़ा किसने है? जोड़ा एक ऐसी अल्फ़ी है, मेरे ख़्याल से वो अल्फ़ी भी अब जल्दी हट जाएगी। ये ताश के पत्तों की तरह ये बिखर जाएँगे, और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, मैं इंशाअल्लाह व्लॉग उस टाइम भी करूँगा कि आज देख लें, ये वाला व्लॉग मेरा याद रखना कि ये टाइम देख लें, ये बिखरे हुए हैं और किसने बिखेरे हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो इसकी चीज़ें ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और इमरान खान साहब ने एक सियासी चाल चली है 26 तक इंशाअल्लाह क़यादत भी चेंज हो जाएगी, और सारा कुछ मुज़ाकरात भी हो जाएँगे, सारा कुछ हो जाएगा, चल भी जाएगा, इलेक्शन की डेट भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। जो मैं कह रहा हूँ मेरे एनालिसिस के मुताबिक है, लेकिन इसकी कुछ सबूत ये हैं कि ARY पर एक खबर छपी है कि इलेक्शन कमीशन ने तैयारी कर ली है और बैलेट पेपर्स के लिए कागज़ भी खरीद लिया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो एंड पे करते हैं इलेक्शन के जानब जाने के लिए। आखिरी चीज़ जो होती है वो होती है ये कागज़ वाली, बैलेट पेपर्स वाली। तो उन्होंने बैलेट पेपर भी छापने शुरू कर दिए हैं, और चंद हफ्तों में वो क्लियर कर लेंगे। हल्काबंदियाँ हो चुकी हैं और सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, और तमाम ऑफिसर्स को भी हायर कर लिया गया है। सारा काम निपटा लिया गया है, और इलेक्शन कमीशन की जानब से ग्रीन सिग्नल है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तो ये भी एक चीज़ चल रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता अगर एस्टेब्लिशमेंट या कोई चीज़ हुकूमत के साथ ना हो तो ये इकट्ठे रह पाएँ। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर लेकिन एक और भी फैक्ट है, अगर इलेक्शन हो जाए, मतलब एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर इलेक्शन हो जाए, या वो ना कराना चाहें तो फिर भी हो जाएँ, तो ये अलग सीन है। ये आप समझ जाएँ कि ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन ग्रीन सिग्नल आया है तब भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम तैयार हैं। तो उधर दूसरी जानब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पहले बता चुका हूँ कि हो रही हैं,
और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और आर्मी चीफ की तैनाती पर बहुत बड़ा डेड लॉक है। वो क्यों है वो आपको मैं बताता हूं कि असल वजह ये है कि आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हम खुद लगाएंगे। नवाज शरीफ एक बंदे का नाम ले रहे हैं और वो 27 को गालबन हो रहे हैं रिटायर, तो उनकी रिटायरमेंट से का मसला है, उनकी समरी में नाम नहीं है, वो कह रहे हैं कि उसको लगाना है। तो ये सारा मामला है, इसलिए आर्मी चीफ की जो तैनाती है इस पर डेडलॉक आया हुआ है। और क्योंकि जो समरी आनी है कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो 29 तारीख को 29 नवंबर को जब ये बाजवा साहब रिटायर होंगे उस वक्त जो चीज़ें जो कोर कमांडर्स जो जनरल्स सीनियर तरीन होंगे पहले 5 उनमें से लगाए जाएंगे, उनमें से तकर्री होगी। लिहाजा आइन के मुताबिक तो ये बिल्कुल गलत है कि 27 को वो रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा उनका तो नाम ही नहीं शामिल होता। तो इस चीज़ पर जिद है मियाँ साहब की कि हमने ये करना है, ये नाम डालो, और दूसरी तरफ वो नाम डाला नहीं जा रहा। और कुछ यकीनदानियां भी कराई गई हैं इमरान खान साहब को कि हम मेरिट पे चीज़ें लगाएंगे, इसलिए वो तो चुप हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं, हम तो बिल्कुल चुप हैं और हम लेट्स सी वाला मामला है, उनकी पॉलिसी है कि हम देखते हैं क्या होता है, जो मर्जी होता है कर दें, जो मर्जी लगाना है लगा दें। तो उनका बयान ये है। बाकी जमातें भी कह चुकी हैं, जरदारी साहब भी, बिलावल भुट्टो भी, ये भी मीडिया पे कह चुके हैं, लेकिन बाद में जो होता है वो तो आपको पता है कि मीडिया पर और होता है और बाद चीज़ें रिपोर्ट और होती हैं। तो इस तरह का मामला है। वो भी असल में तो वो भी कह चुके हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं कि जो भी लग जाए, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक लगे, नवाज शरीफ से ना पूछा जाए, ना मुशावरत हो, और जो समरी में नाम आए उनमें से मेरिट पे लग जाए, जो भी तैनाती हो जाए, तो फिर किसी को कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ हो रही है पाकिस्तान में, दुनिया भर की एक मिसाल है, दुनिया भर के इंडिया कह लें, बड़े बड़े मुल्क लंदन, बरतानिया कह लें और अमेरिका को ले लें, कोई भी आज तक हमें नहीं सुना कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इतनी बड़ी रौला और फड्डा पड़ा हुआ है और चीज़ें इधर उधर भागी हुई हैं और बार बार हर एक बंदा पूरे पाकिस्तान में हर एक बंदा एक ही बात कर रहा है, आर्मी चीफ बस। तो इस आज तक नहीं सुना पाकिस्तान में क्यों होता है, पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों होती हैं, असल वजह क्या है? वजह ये है कि उधर जो भी जमहूरियत है, जमहूरियत में किरदार नहीं है, सियासत में फ़ौज का किरदार नहीं है, वो सिर्फ सिक्योरिटी मामलात को जो भी चीज़ें हैं उनको संभालते हैं। जो ये इजाफी चार्ज हैं वो नहीं है उनके पास, वो सियासतदान अपने फैसले खुद करते हैं जो उनके ममालिक के लिए ठीक होते हैं, जो उनके लिए मतलब फ़ायदामंद होते हैं वो फैसले कर लेते हैं, उनके लिए वो ठीक होते हैं, तो जो मुल्क के लिए ठीक होते हैं वो कर लेते हैं, किसी को मुल्क के मफाद में वो जाते हैं, वो फैसले खुद करते हैं अपने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसा एक गंदी सियासत है, और गंदी सियासत की क्या मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हर तरफ सियासतदानों को बेइज्जत किया जा रहा है और किसी की शलवार उतरी हुई है, किसी की कपड़े उतरे हुए हैं, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी की वीडियो बनाई जा रही है, किसी की ऑडियो बनाई जा रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि कोई किस तरीके से उठाया जाता है। तो इस तरह का बहुत बुरी तरह से मुदाखलत है फ़ौज की, लिहाजा ये नहीं होनी चाहिए। ये जब ये चीज़ें सियासत से दूर होगी और ये चीज़ें सियासत में नहीं होंगी, तब भी एक आज़ादाना फ़ैसले भी होंगे, पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले होंगे और एक अच्छी जमहूरियत चलेगी भी और हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। तो ये चीज़ जब तक नहीं निकलती तब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट्स में बॉक्स में बता दें कि जो भी जिस आपको ठीक लगता है वो भी बताएं, इंशाल्लाह मैं जवाब भी दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ मैंने कहा था कल वाले व्लॉग में कि मसला क्या है, जो थप्पड़ वाला सीन है उसकी सारी कहानी क्या है, उस पर मैंने तहकीकात की है।
देखें, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब उनको निकाला गया था, उस दिन लास्ट पे जो कुछ सहाफ़ी भी साथ थे, कुछ तमाम लोगों ने रिपोर्ट किया, लेकिन बीबीसी पर एक झूठी खबर फैली थी और बीबीसी वालों ने रिपोर्ट किया था इमरान खान साहब पर तशद्दुद किया गया है फ़ौजियों की जानब से या कुछ लोगों की जानब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानब से, लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं थी। इमरान खान साहब ने अपनी डायरी ली और कहा कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ नहीं हुआ, तो वो चले गए थे। तो ये झूठी खबर थी। उस पर एक और भी चीज़ आपको बताऊं, वो मैंने पूछना भी है, सवाल भी मेरे जहन में आ गया है। DGI-SPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि जो ये बीबीसी वाले रिपोर्ट कर रहे हैं, खबर जो इनकी दी है वो झूठी है, काबिल मजम्मत है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं और हम केस भी इन पर करेंगे। तो वो पूछना था DGI-SPR साहब, उस केस का क्या बना है, वो हमें भी बताएं, वो किधर पहुंचा है और किस तरह वो किधर गया है, वो सारा केस, वो सारा मामला, उसकी भी हमें वजाहत दें ज़रा, हम पता तो चले उसका क्या बना है। कोई भी झूठी खबरें आप लगा ले पाकिस्तान में तो ठीक है, उधर बाहर लंदन में नहीं होती, जो झूठी खबरें नहीं लगाते, तो उसका क्या बना है वो भी ज़रा बता देना। तो एक चीज़ और है, और वो एक ये है कि जो खबर पिछले दिनों जो वो भी झूठी है, जो थप्पड़ वाले सारी कहानी है बिल्कुल झूठी है, गढ़ी गई है। देखें, कौन मार सकता है प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़? नहीं मार सकता भाई, किसी की हिम्मत नहीं है। चले जो भी है, एक शब खून मार के आया है, रात को आया है और सारा रजीम चेंज करके आया है, पैसा लगा के आ रहा है, जिस तरीके से भी आया है, जो जो मर्जी है, वो करप्ट है, चोर है, जो भी है। चलें ये भी कह लें कि मुझे और आपको पसंद भी नहीं है, उसकी शक्ल भी नहीं पसंद, लेकिन भाई पाकिस्तान का वो वजीर आजम है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसको कौन थप्पड़ मार सकता है? ये इंतहाई अफसोसनाक है। पहले तो ये झूठी खबर है, मैं तहकीक कर चुका हूँ, बिल्कुल झूठी खबर है, थप्पड़ लगे ही नहीं है, ना कोई ऐसा चीजें फैलाई गई हैं बस अपना खौफ फैलाने के लिए कि हम बड़े बंदे हैं, बड़े बदमाश हैं और पता नहीं बड़े ताकतवर हैं। तो ये खबरें बस फैलाई गई हैं, ये गलत खबरें हैं, मैंने तस्दीक की है और भी कुछ जराए से भी बातचीत की है, लेकिन ये ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसा कोई थप्पड़ वाला सीन नहीं है, बस ये एक खबर बनवाई गई है मुबैना तौर पर, और उसी तरह की ये खबर बनवाई गई है जिसी तरह इमरान खान साहब की बनवाई गई थी और रिपोर्ट हुई थी। लेकिन अभी तक मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, उनका कोई मुकदमा या उनका कोई केस सामने अभी तक नहीं आया, हमें बातचीत उस पता ही नहीं चला कि वो बात गई कहाँ, वो केस गया कहाँ। तो इस तरह का ये एक चीज़ हुई है और ये बहुत अफसोसनाक है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, दुश्मन हो, अपना हो, जो भी हो। वजीर आजम पाकिस्तान है, इसकी इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, ना ही ये गलत खबर फैलानी चाहिए, और दूसरी तरफ तशद्दुद वाली बात तो मैं मान ही नहीं सकता, और ना ही हुई है और ना ही होगी। तो अब तक के लिए यही आम चीज़ें थी। कुछ मुलाकातें हो रही हैं, वो भी आपको बतानी थी। मुलाकातें तो संगीन नोयत की हो रही हैं, सारी चीज़ें हल कर ली जाएंगी इंशाल्लाह चंद दिनों में, आगे वाले चंद दिन जो हैं उनमें होगी। लेकिन सबसे पहले यही बात होगी कि आर्मी चीफ की तैनाती किसने, क्यादत कौन, नई क्यादत कौन सी आएगी, और ये सारा मामला होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। जो मुलाकातें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, नए इलेक्शन आने वाले हैं, ये एक मेरी खबर है कि नए इलेक्शन जल्दी आने वाले हैं, इंतज़ार कीजिए। खुशगवार और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, चीज़ें सेटल होने जा रही हैं। तो इंशाल्लाह जो भी मुलाकातें के जो भी अहवाल है, चंद मुलाकातें अहम बड़े बड़ों की मुलाकातें हो रही हैं, उनका अहवाल जो भी आता है, जो भी खबर मुझे मिलती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।